जैसा कि आपने अब तक देखा कैसे एक सीधा साधा सा लड़का एक अनजान लड़की को अपनी बाइक में पीछे बैठाकर सुनसान रास्ते में चला जा रहा था। आगे क्या हुआ, चलिए वो कहानी में आगे जानते हैं। वो लड़की गाड़ी में बैठ गई और दोनों चल दिए। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। वो लड़की ने बताया कि मेरा नाम गरिमा है और मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। वहाँ से निकलने में मुझे देर हो गई। मैंने सोचा था कि मैं किसी से लिफ्ट ले लूँगी और मुझे तुम मिल गए। राजेश ने भी अपने बारे में बताना शुरू किया। उसने उससे झूठ ना बोलकर पूरा सच बोल दिया। अपने गांव से बाइक से टैक्सी तक का पूरा सफ़र उसे बता दिया। गरिमा बेहद खूबसूरत थी। राजेश को वो पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। इतनी खूबसूरत लड़की से बात करते हुए राजेश की नींद भी उड़ गई थी। ऐसी ही बातें करते करते वो चले जा रहे थे। इतने में ही गरिमा ने बाइक रोकने को कहा। राजेश को लगा कि शायद उसका घर आ गया होगा। राजेश ने बाइक रोक दी और चारों तरफ देखा, पर वहाँ कोई घर नहीं था। राजेश ने गरिमा से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। गरिमा ने कहा, यहीं पर है, बस थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। राजेश ने आश्चर्य से कहा, इस डरावने जंगल के अंदर? गरिमा ने मजाक में कहा, क्यों, तुम डर गए क्या? राजेश ने हिचकिचाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। गरिमा ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब राजेश गरिमा के साथ चलने को तैयार हो गया और दोनों जंगल की ओर चल दिए। राजेश को इतने डरावने जंगल से डर तो लग रहा था, पर गरिमा बिल्कुल शांति से चली जा रही थी। गरिमा आगे आगे और राजेश पीछे पीछे चल रहा था। तभी गरिमा एक पेड़ के पास जाकर रुक गई और राजेश का इंतजार करने लगी। राजेश जब वहाँ पहुँचा तो गरिमा ने उसे इशारा करके दिखाया, ये देखो, मैं यहाँ रहती हूँ। राजेश ने उसके हाथों के इशारे की तरफ देखा तो दंग ही रह गया, क्योंकि गरिमा तो ज़मीन में मरी पड़ी हुई थी। उसकी वो सुंदर सी सफ़ेद फ्रॉक भी फटी हुई थी। उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव के निशान थे। उसके शरीर से खून बहकर सूख चुका था। उसके घावों में कीड़े पड़ गए थे। चांदनी रोशनी में वो लाश और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। राजेश ये सब देखकर बहुत डर गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ गरिमा थी ही नहीं। अब इस भयानक सुनसान जंगल में वो अकेला था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जिस गरिमा के साथ वो यहाँ तक आया वो तो मरी पड़ी हुई है, और अगर ये असली गरिमा है तो जिसके साथ वो यहाँ तक आया वो कौन थी। राजेश ने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला और तुरंत वहाँ से भाग गया और अपने रूम में जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह राजेश 11 बजे सोकर उठा। जब राजेश उठा तो अनमोल ने बताया कि उसके फ़ोन में बहुत देर से किसी गरिमा नाम की लड़की का फ़ोन आ रहा है। अब तक लगभग 15 से 16 बार आ चुका होगा। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने कहा कि वो तुम्हारी दोस्त है और कल रात तुम पूरी बात ख़त्म किए बगैर ही वहाँ से भाग गए थे, और वो कह रही थी कि आज वो फिर से उससे वहीं मिलने आए, नहीं तो वो खुद यहाँ आ जाएगी। राजेश ये सुनकर तो डर से काँप गया। वो ये सोच रहा था एक मरी हुई लड़की से कॉल कैसे कर सकती है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके पास मेरा नंबर आया कैसे, जबकि मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर दिया ही नहीं था। राजेश डर रहा था, डर से काँप रहा था। उसे डर के कारण ठंड में भी पसीना आ रहा था। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राजेश सहम गया। उसे लगा कि गरिमा ही होगी। अनमोल दरवाज़ा खोलने चला गया। राजेश उसे रोकना चाह रहा था, पर उसकी गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और अनमोल ने दरवाज़ा खोल दिया।